जो चलो अब अगला चैप्टर हम रिवाइज करते हैं गुरु अर्जन देव जी एंड गुरु हरगोबिंद। इसके पहले जो है हमने 4 गुरुज वी हैव रिवाइज द सोर्सेज, the physical features of Punjab. So let's now revise Guru Arjan Dev Ji and Guru Hargobind Ji, the 5th and the 6th gurus, the Sikh gurus, right? All right. So हम यहाँ से शुरू करते हैं अपने पॉइंटर के साथ। राइट सबसे पहले बच्चे अगेन द टाइम पीरियड। गुरु अर्जन देव जी का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1581 टू 1606। गुरु अर्जन देव जी गुरु रामदास जी के सबसे छोटे बेटे थे, राइट। सो ही वॉज बॉर्न ऑन द 15th of April 1563 एट गोइंदवाल साहिब। उनके फादर का नाम जो है गुरु रामदास जी था, मदर का नाम जो है बीबी पानी है, राइट। सो ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर टिक मार्क। फिर एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि मैंने कुछ जो है आपका बुक में से भी मैंने जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें ली हैं। उसमें जो है गुरु अमरदास जी ने गुरु अर्जन देव जी के लिए एक प्रोफेसी की थी। सो हिज मटीरियल ग्रैंड फादर गुरु अमरदास जी हैड ग्रेट अटैचमेंट फॉर हिज ग्रैंडसन। सो उन्होंने उनके बारे में कहा था, ए मेरा दोता बाणी दा बोहेता बनेगा, यानी कि दिस ग्रैंडसन ऑफ माइन विल प्रोड्यूस द बोट ऑफ बानी टू फेरी अदर्स अक्रॉस। सो गुरु अमरदास जी ने ये फोरकास्ट जो है गुरु अर्जन देव जी के बारे में किया था, ठीक है। उनका विवाह जो है बच्चे माता गंगा देवी जी के साथ हुआ। शी वॉज द डॉटर ऑफ कृष्ण चंद ऑफ फिलौर एंड सन गुरु हरगोबिंद जी का बर्थ जो है 1595 में हुआ, ठीक है जी। उसके बाद जो है बेटे आपकी, अगर हम ऑपोजिशंस की बात करें तो देखो सबसे पहले है आपका पृथ्या चंद। अगेन बच्चे आई विल नॉट गो इन टू दी इंटायर डिटेल्स बिकॉज ये तो डिटेल हमने की भी हुई है, तो यहाँ हम लोग विल जस्ट फोकस कि वो जो छोटे से क्वेश्चन टिक मार्क वाले आ जाते हैं उस पर हमने कैसे करना है। इसमें बच्चे आप लोगों को 3 नाम जो है वो याद करने बहुत ज़रूरी है। पहला पृथ्या चंद, राइट, उनकी वाइफ करमो एंड उनका सन मेहरबान, राइट। अब हमें पता है कि पृथ्या चंद जो है गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई थे और कहीं ना कहीं ही वांटेड टू बी द नेक्स्ट गुरु। जब उनको गुरु नहीं बनाया गया तो उन्होंने बहुत सारा जो है गुरु का अपोज भी किया, राइट। उन्होंने पहले कहा कि गुरु अर्जन देव जी ने ही जो है गुरु रामदास जी के साथ कुछ गलत किया है, दैट बिकॉज ही वांटेड टू बी अ गुरु, राइट। जब उनकी दस्तार बंदी हो रही थी उन्होंने जो है उनसे टर्बन खींच ली, राइट। फिर उन्होंने बार बार कहा कि मुझे प्रॉपर्टी में से हाथ दिया जाए। बट अगेन बच्चे पृथ्या चंद और कर्मों को ऐसे लगा बिकॉज गुरु अर्जन देव जी डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, सो दे थॉट कि उनका बेटा मेहरबान जो है कुड बी द नेक्स्ट गुरु। लेकिन 1595 में जब गुरु हरगोबिंद जी का बर्थ हुआ तब उनको महसूस हुआ कि जो है दे बिकेम द स्टॉन्च एनिमीज ऑफ गुरु हरगोबिंद जी एज वेल, दे ट्राई टू किल हिम। सो ये तो हो गई आपकी पहली ऑपोजिशन बाय पृथ्या चंद। देन यू ऑल्सो हैव द ऑपोजिशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स एंड ब्राह्मण्स, एंड लास्टली जो है ऑपोजिशन ऑफ चंदू शाह। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। चंदू शाह कौन थे? लाहौर के दीवान, राइट। एंड वो अपनी बेटी के लिए जो है राइट ग्रूम ढूंढ रहे थे, राइट। एंड जो है यहाँ पर obviously guru did not accept his proposal, so he also became a staunch enemy of guru, right? So यहाँ तक very much clear। उनका time period 1581 to 1606, youngest son of guru रामदास जी, राइट। और उनका बर्थ जो है 15 अप्रैल 1563 एट गोइंदवाल साहिब। फादर गुरु रामदास जी, मदर बीबी पानी, राइट। उनका विवाह जो है माता गंगा जी के साथ, डॉटर ऑफ कृष्ण चंद ऑफ फिलौर, सन गुरु हरगोबिंद, राइट। एंड ऑपोजिशन जो है पृथ्या चंद एंड हिज वाइफ करमो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, टिक मार्क में बिल्कुल आएगा। और मेहरबान वॉज द सन ऑफ पृथ्या चंद एंड करमो,
राइट। और चंदू शाह दीवान ऑफ लाहौर। अब आता है बच्चे नेक्स्ट जो है उनका कंट्रीब्यूशन। देखो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन है हरमंदर साहिब की कंस्ट्रक्शन। देखो फाउंडेशन वाज लेड इन 1588 बाय सूफी सेंट मियां मीर एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1601। तरन तारन इन 1590, करतारपुर इन जलंधर द्वाब 1593 एंड हरगोबिंदपुर इन 1595। मुझे लगता है जो आपके बोर्ड के तरफ से भेजा हुआ एक सैम्पल पेपर है बच्चे, उसमें ये सारे टाउन्स का जिक्र किया हुआ है। प्लीज़ आपको इसको अच्छे से जो है वो याद करना पड़ेगा। सो हरमंदिर साहिब की जो है कंप्लीशन इज 1601, ये लास्ट में हुआ है, राइट। एक सेकंड बेटे, ठीक है जी, फिर से बोल देते हैं, ठीक है। हरमंदिर साहिब 1601 लास्ट में है। तरन तारन सबसे पहले 1590, फिर करतारपुर 93, फिर हरगोबिंदपुर 1595 और फिर बिल्कुल लास्ट में हरमंदिर साहिब, राइट। उसके बाद जो है बच्चे उन्होंने डाबी बाज़ार लाहौर में ब्योली भी बनाई। मसंद सिस्टम में दसवंत का कॉन्सेप्ट लेके आए, यानी कि 1/10 इनकम जो है वो हर सिख को अपनी गुरु को देनी पड़ेगी, राइट। सो ये चीज़ होगी आपकी एक कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब एंड ही डिक्टेटेड द हिम्स टू भाई गुरदास जी एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय 1604, ठीक है जी। एंड हॉर्स ट्रेड को भी इनकरेज किया और गुरु जी का जो है ही हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद अकबर एंड अकबर ने उन्हीं के कहने पर जो है लैंड रेवेन्यू वाज रिड्यूस बाय 10%। चलो जी, अब आ जाता है आपकी आदि ग्रंथ साहिब। देखो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला तो ये था कि आदि ग्रंथ साहिब क्यों लिखी गई थी, राइट। सो ऑब्वियसली आपको टिक मार्क में आता है तो टू प्रिजर्व द ओरिजिनल हिम्स एंड सिख भी ये चाहते थे कि एग्जैक्ट हिम्स टू बी संग, द करेक्ट रिचुअल्स एंड कुछ डिसाइपल्स ने गुरु को खुद रिक्वेस्ट की थी दैट द हिम्स ऑफ गुरु नानक मस्ट बी कलेक्टेड इन अ बुक फॉर्म सो एज टू अनेबल द कॉमन मैन टू डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम द अदर एंड टू रेज द स्टेटस ऑफ सिख फेथ फ्रॉम सेक्ट टू अ रिलीजन, राइट। अब कलेक्शन ऑफ मटेरियल में बहुत सारा टिक मार्क आता है हमारा। देखो पहला कुछ काम तो जो है गुरु अंगद देव जी ने पहले ही कर दिया था, है ना। हमने उनकी कंट्रीब्यूशन में पढ़ा भी है कि उन्होंने जो है गुरु नानक देव जी के हिम्स को कलेक्ट किया, अपने 62 हिम्स किए। और इसके अलावा जो है बाबा मोहन सन ऑफ गुरु अमरदास जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और कहते हैं कि ये सारी जो हिम्स जो हैं ये बाबा मोहन के पास थे गोविंदवाल साहिब, और गुरु अर्जन देव जी खुद उनके पास जो है ये सारे कलेक्शन ऑफ हिम्स लेने आए थे। And Guru sent one of his disciples named Pyara to Ceylon to bring Prasangli, which was composed by Guru Nanak Dev Ji. राइट। उसके बाद है बच्चे कुछ चीज़ें जो है मैंने ऐड की हैं बट डजेंट मैटर, हम लोग इसको क्विकली से बोल के देख लेते हैं। आदि ग्रंथ साहिब इज़ ऑल्सो नोन एज दी पोथी साहिब। ये हो गया रिटन बाई पाई गुरदास जी अंडर द सुपरविजन ऑफ गुरु अर्जन देव जी, ठीक है जी। सो कहते हैं कि गुरु इन्वाइटेड मैनी सेंट्स फकीर के सब जो है ही कुड हेल्प देम इन कंपाइलिंग Guru Granth Sahib Ji, and that was completed in 1604. Guru wrote Mundavani as an epilogue and affixed his seal thereto. And Baba Buddha Ji और Pai Gurdas Ji के request पर it was installed in Harmandir Sahib. Another important question for tick mark, पहले head ग्रंथी कौन बने? बाबा बुड्ढा जी, ठीक है जी। Contributors बचे first 5 गुरुज और बाद में गुरु तेग बहादुर, देन हिंदू एंड मुस्लिम सेंट, पाथ्स एंड दी पाथ्स, राइट। सो ये वाला हमने टॉपिक पहले भी किया था। गुरु नानक देव जी के 976, गुरु अंगद देव जी के बचे 62, राइट। गुरु अमरदास जी के 907, गुरु रामदास जी के 679। सबसे ज़्यादा किसके हैं? गुरु अर्जन देव जी के 2216, इंक्लूडिंग हिज फेमस सुखमणि। अगेन हमने कुछ हमें कंफ्यूजन थी, आनंद साहिब का पार्ट जो है दैट वाज रिटन बाय गुरु अमरदास जी, और गुरु रामदास जो है उन्होंने लावा की बात की है।
ठीक है जी। ऑल राइट, सो कितने भक्तों की हिम्स जो है वो ऐड की गई है? 16 भक्तों की। कौन से? जैसे बाबा फरीद, जयदेव, नामदेव, त्रिलोचन, कबीर, तन्ना, सूरदास, रविदास एंड सदना। सो 16 भगत की हिम्स जो है दे हैव बीन एडेड। ठीक है जी। देन दी पार्ट एंड दी बार्ड्स ऑल्सो। अब मटेरियल को अरेंज कैसे किया गया है? एक्सेप्ट द फर्स्ट फ्यू पेजेस जिसमें गुरु नानक देव जी की कॉम्पोजिशंस हैं, बाकी सब जो है कितने रागास में अरेंज किया गया है? 31 रागास। अंडर ईच राग हिम जो है दैट हैज बीन अरेंज इन चौपदीज, द हिम ऑफ 4 वर्सेस, Ashtapadis, the hymn of 8 verses, then long poems, chandas, verses of 6 lines, right? So वैसे तो बच्चे ऐसा नहीं मैं आपको कह रही हूँ कि कि इतना डिटेल भी आ सकता है, बट क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं और सारा ये आपके बुक में से है, जस्ट काइंड ऑफ गो थ्रू दैट, है ना? कोई टिक मार्क में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा ये, राइट? एक और चीज़ जो है गुरु अर्जन देव जी ने एक ये भी किया कि किसी भी वर्स ऑफ वन कंट्रीब्यूटर जो है दूसरों के साथ ना मिक्स कर सके, सो ही हैज़ दिस, ही मार्क्ड गुरु नानक्स वर्सेस एज दोज ऑफ महल्ला पहला, गुरु अंगद देव जी का महल्ला दूसरा, एंड सो ऑन दे हैव बीन अरेंज्ड, राइट? और सबसे पहले बच्चे गुरु के हिम्स हैं, उसके बाद जो हैं आपके हिम्स ऑफ कबीर एंड अदर सेंट भगत, एंड देन इन द एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ बार्ड्स एंड द मिनिस्ट्रल्स, राइट? ज़्यादातर बच्चे मोस्टली आपकी हिम्स जो हैं दे हैव बीन रिटन इन दी पंजाबी लैंग्वेज, लेकिन हिंदी, पर्शियन, मराठी, गुजराती, संस्कृत वर्ड्स जो हैं दे हैव बीन यूज्ड, और figures of speech and parables have been taken from the Upanishads, Purans, and even from the Islamic tradition. Right? So, nature of content, bache, obviously, it is absolutely religious. It is not a historical book which has any kind of, biographical sketches about the Guru. ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? सो एक ये बड़ा अच्छा मुझे लगा था, तो मेरे को लगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। गुरु अर्जन देव जी सम्स अप द नेचर ऑफ द होली बुक in his Mundavani. In the dish are placed 3 things: truth, harmony, and wisdom. They are seasoned with the names of the God, with the name of the God, which is basic of all. Whoever eats and enjoys it shall be saved. Thus, it is a book of universal religion for everybody, everywhere. ठीक है जी। सो ये बात जो है ये कही गई है गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में। किन्होंने कहा है? गुरु अर्जन देव जी के बारे में। ठीक है। सो इंपॉर्टेंस बच्चे हम इतनी डिटेल में नहीं करेंगे। इट वॉज द फर्स्ट सेक्रेड बुक ऑफ द सिख। इट एम्बॉडीज द ट्रू वानीज ऑफ द गुरु, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पंजाबी लिटरेचर, कैसा हमारा मॉरल कंडक्ट होना चाहिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ ग्रेट बुक ऑफ सिंथेसिस। और ये किसने कहा था? ये अकबर ने कहा था, एंड ही सेड दैट दिस बुक इज़ वर्दी ऑफ रेवरेंस, मतलब दिस इज़ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है जी। सो ये हो गया आपका, ये मैंने आपको बता दिया था बच्चे, 31 रागास जो हैं दैट हैज़ बिन देयर, राइट? सो ये हमारा टॉपिक हो गया। गुरु अर्जन देव जी का एक और टॉपिक जो है दैट इज़ दी मार्टरडम, राइट? देखो मार्टरडम के ऊपर एज सच तो मुझे लगता है कि हमने लॉन्ग क्वेश्चंस तो नहीं हमने करने हैं ना, हमने सिर्फ शॉर्ट करने हैं। तो उसका देखो, एक तो आपको टिक मार्क में रीजंस भी आ सकते हैं, तो रीजंस फटाफट से कर लेते हैं। अब जहांगीर कब रूलर बने थे? वेरी इंपॉर्टेंट, 1605 में। ठीक है जी। सो जहांगीर अकबर के बाद आए, एंड ही वॉज अ फनेटिक रूलर, राइट? एंड जहांगीर ने अपनी किताब तुज़क ए जहांगीरी में ये बिल्कुल लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ भी देती हूँ। वो लिखते हैं, इन गोइंदवाल ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास lived a Hindu named Arjan in the garb of Peer or Sheikh. By his ways and manners, he's captured the fancy of many of the simple-hearted Hindus and many ignorant Muslims. He had loudly sounded the drum of his being a Peer and a holy person. They call him Guru. Lekin all the innocent and foolish people crowd to manifest their complete faith in him.
3 or 4 generations have kept their shop warm. Many a times I thought of putting a stop to this vain affair or bring them to Islam. So ये बहुत important है बच्चे. जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी के मार्टरडम की सबसे important reason जो है he has mentioned in the in his own autobiography तुज़क-ए-जहांगीरी. देन अगला कारण बचे क्यों गुरुजी को मार्टर किया गया था. डेवलपमेंट ऑफ सिख पंथ. देन एनिमिटी ऑफ पृथ्याचंद, क्योंकि बच्चे पृथ्याचंद खुद तो गुरु बने नहीं थे, सो ही पॉइजन द ईयर्स ऑफ जहांगीर अगेंस्ट गुरु अर्जन देव जी. चंदू शाह हमने किया था बच्चे. चंदू शाह ही वॉज द दीवान ऑफ लाहौर, राइट. देन ऑपोजिशन ऑफ द नक्शबंदी. देखो इनमें से कुछ पॉइंट्स वो कह सकते हैं कि गुरु अर्जन देव जी की शहीदी में से कौन से सही पॉइंट्स हैं. तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो जहांगीर की कट्टरता है. दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सिख पंथ, एनिमिटी ऑफ पृथ्याचंद, एनिमिटी ऑफ चंदू शाह, राइट. देन ऑपोजिशन ऑफ द नक्शबंदी. इनके हेड का नाम जो है अहमद सरहंदी था और नक्शबंदी जो है कट्टर मुसलमानों का एक सेक्ट था और इनका सेंटर जो है वो सरहंद में था. देन इज कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ साहिब एंड हेल्प टू खुसरव, राइट. अब आता है कि हु वाज खुसरव एंड क्यों इसको हेल्प किया गया था. देखो खुसरव वाज द सन ऑफ जहांगीर और कहते हैं कि ही हैड रिबेल्ड अगेंस्ट हिज फादर एंड ही हैड कम टू द रेस्क्यू ऑफ गुरु. बट बच्चे गुरु जो है बाकियों की तरह ही ऑल्सो ब्लेस्ड हिम एंड दिस बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर हिज मार्टरडम. अब उनका मार्टरडम जो है बच्चे वो आपके बुक में भी लिखा हुआ है 24 मई 1606, ठीक है जी. एंड यहाँ पर जो है उन्हें लाहौर में लेकर आया गया था और मियाँ मीर जो है सूफ़ी सेंट, उन्होंने जहांगीर से कहा कि उनकी लाइफ स्पेयर की जाए. सो जहांगीर ने 2 लाख रुपए जो है उनसे मांगे. जब गुरु ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उनको जो है अ वेसल ऑफ बॉइलिंग वाटर के ऊपर बिठा दिया गया. देन गुरु अर्जुन देव जी वॉज मेड टू सिट ऑन द हॉट आयरन बार्स एंड हॉट सैंड वॉज थ्रोन ऑन हिज body and he was martyred on the 30th May 1606, है ना. So he immersed in the eternal light on 30th May 1606, ठीक है जी. So I think हमारा जो है काफ़ी इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है. अब आप बात करते हैं गुरु हरगोबिंद जी की, ठीक है. सबसे पहले बच्चे इनके हम बर्थ और पेरेंटेज के बारे में बात करते हैं. तो इनका जन्म जो है 14 जून 1595 में हुआ, वडाली अमृतसर के पास. ही वॉज द ओनली सन ऑफ गुरु अर्जन देव जी. इनकी मदर का नाम गंगा देवी है और बाबा बुड्ढा जी से इन्होंने रिलीजियस एजुकेशन भी ली और हॉर्समैनशिप और यूज़ ऑफ वेपन्स भी. अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट आई थिंक हमने क्लास में कई दफ़ा इसको बोला है कि गुरु हरगोबिंद जी के 5 बेटे थे. बाबा गुरदित्ता, अनी राय, अटल राय, सूरजमल और त्यागमल, और एक उनकी बेटी थी बीबी वीरो. अब त्यागमल जो है एक्चुअली यही गुरु तेग बहादुर है. लेकिन आप देखो बच्चे 6th गुरु गुरु हरगोबिंद है, 7th गुरु गुरु हरराय है, 8th गुरु हरकृष्ण है, गुरु तेग बहादुर जी 9th गुरु है. सो ये आपको समझना पड़ेगा. लाहौर जाने से पहले जो है गुरु अर्जन देव जी वॉज मार्टर्ड एंड ही हैड नॉमिनेटेड गुरु हरगोबिंद जी एज द नेक्स्ट सक्सेसर. और गुरु हरगोबिंद जी उस टाइम पे कितने साल के थे? 11 साल. और उन्होंने गुरुशिप होल्ड की है फ्रॉम 1606 टू 1645, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि हु वॉज बीबी वीरो. आपको 2-3 ऑप्शंस दे दें, गुरु तेग बहादुर ऑप्शन दे दें, तो बीबी वीरो गुरु तेग बहादुर जी के सिस्टर थे, ठीक है जी. सो हु वॉज बाबा गुरदित्ता. बाबा गुरदित्ता भी गुरु तेग बहादुर जी के बड़े भाई थे, राइट. और हु वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोबिंद जी? बाबा गुरदित्ता. सो दिस आपको जो है आइडिया होना चाहिए. फिर बच्चे उनके साथ जो है ख़ास तौर पे उनकी न्यू पॉलिसी जो है वो जुड़ी हुई है. देखो न्यू पॉलिसी के आपको कॉजेज, फीचर्स, इम्पैक्ट जो है एज
आई वुड से कि आपको टिक मार्क वाले भी आ सकते हैं। देखो न्यू पॉलिसी क्या थी उनकी। न्यू पॉलिसी थी, एक तो बचे दो तलवारों को डालना, मीरी और पीरी, आर्मी को ऑर्गेनाइज करना, आर्म्स एंड हॉर्सेस को कलेक्ट करना, अकाल तख्त की कंस्ट्रक्शन, अडॉप्शन ऑफ रॉयल सिंबल्स एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ अमृतसर। अब ये सारे फीचर्स जो हैं ये उनकी न्यू पॉलिसी के हैं। दो तलवारें धारण करना, आर्मी को ऑर्गेनाइज करना, अकाल तख्त को कंस्ट्रक्ट करना, आर्म्स एंड हॉर्सेस को कलेक्ट करना। देखो गुरु हरगोबिंद जी थे जिन्होंने मसंदों को कहा था कि अब आप पैसे मत इकट्ठा करो बल्कि आर्म्स एंड हॉर्सेस लेके आओ। अडॉप्शन ऑफ रॉयल सिंबल्स एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ अमृतसर। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा ये आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूं। अकाल तख्त की जो बिल्डिंग अकाल तख्त जो है बनना शुरू हुआ था 1606 में, और 1609 में इट वाज कंप्लीट। 12 फुट जो है वो ऊंचा था, और जहांगीर जो है ही हैड ओनली अलाउड 2 फीट लॉन्ग, है ना। एक और है बच्चे, रॉयल सिंबल्स की अडॉप्शन में ही हैड 52 बॉडी गार्ड्स, राइट। एंड उनका जो आर्मी में आपने याद रखना है कि उनका जो पठान रेजिमेंट है दैट वाज अंडर पेंडा खान, ठीक है जी। इसके अलावा जो है, हाँ जी, फोर्टिफिकेशन ऑफ अमृतसर जो है वो भी आपकी 1609 में है। सो ये आपने याद रखना है, अकाल तख्त भी 1609 में कंप्लीट हुआ, अमृतसर की फोर्टिफिकेशन भी। एक दो नाम और आते हैं बच्चे, एक है आपके अब्दुल्ला एंड नत्था मल। सो ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज गुरु के टाइम पर जो है दे वुड रिसाइट द बैलेड्स ऑफ अनराइवल्ड हीरोइज्म। मतलब ही वुड रिसाइट दोज, इसको आप रूडिमेंट्री फॉर्म में पोएम्स कह सकते हो, बड़ी पोएम जो आपको आपके अंदर जो है एक लड़ने की भावना और स्ट्रेंथ लेकर आते हैं। दैट वाज डन बाय अब्दुल्ला एंड नत्था मल, ठीक है जी। सो ये तो हो गए आपके फीचर्स, राइट। उसके बाद बचे इसके कॉजेज। देखो इसके कॉजेज थे क्योंकि रिलीजियस पॉलिसी मुगलों की बदल गई थी। देखो अकबर तक तो है उनके रिलेशनशिप सही थे, लेकिन जहांगीर के बाद जो है रिलेशनशिप बदल गए थे। जहांगीर हैड मार्टर्ड गुरु अर्जन देव जी, राइट। सो मार्टरडम ऑफ गुरु अर्जन देव जी, लास्ट मैसेज ऑफ गुरु अर्जन देव जी। देखो ये जो मैसेज की बात करते हैं ये कौन से हिस्टोरियन करते हैं? मैकलफ। नाउ मैकलफ कहते हैं कि गुरु हरगोबिंद जी को गुरु अर्जन देव जी ने अपने फॉलोअर्स के थ्रू एक लास्ट मैसेज भेजा था, लेट हिम सिट फुली आर्म्ड ऑन द थ्रोन एंड मेंटेन एन आर्मी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। उसे अपने थ्रोन के ऊपर जो है पूरी तरह से सज धज के बैठने दो, और जितनी आर्मी वो अपने बना सकता है उतनी वो बनाए, राइट। सो पर इसकी मेंशन जो है वो सिर्फ मैकलफ ने किया है। और जाट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जाट जो है यहाँ इस टाइम पे सिखिज्म के न्यू फॉलोअर्स थे, और जाट बाय कैरेक्टर बड़े ब्रेव होते हैं। सो कहीं ना कहीं जो है दे ऑल्सो इंस्पायर्ड गुरु फॉर दिस न्यू पॉलिसी, राइट। फिर आ जाता है बच्चे बैटल्स विद शाहजहां। एक छोटी सी बात हम लोग इसमें और भी करेंगे कि ग्वालियर के किले में जो है जहांगीर के टाइम पर उनको कैद किया गया था, राइट। हालांकि इसके बारे में कोई मतलब है नहीं पक्का कि वॉज ही कैद फॉर 2 months और कैद फॉर 40 days और 12 years। इसके बारे में अलग अलग व्यूज़ है, बट आप ये ज़रूर याद रखना कि ग्वालियर के किले में उनको कैद कर दिया गया था, और दैट वाज द टाइम ऑफ जहांगीर, ठीक है जी। और जब वो रिलीज़ हुए थे तो उनके साथ 52 राजा और भी थे, और गुरु हरगोबिंद जी को बंदी छोड़ बाबा भी कहते हैं। और जब वो वापस आए थे दैट कोइंसाइड्स विद दिवाली, उसको बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है। और इसके बाद जो है ही एंजॉयड फ्रेंडली रिलेशन विद जहांगीर। अब आ जाते हैं बच्चे शाहजहां। अब शाहजहां का टाइम पीरियड क्या है? 1628 से लेके 35 तक। उप्स, आई थिंक मैं यहाँ क्लियरली लिखती हूँ 1628 से 35, ठीक है। लेट्स जस्ट इरेज दिस। 35 तक बच्चे उनका टाइम पीरियड है। देखो इसमें उनको शाहजहां के साथ बड़ी सारी बैटल्स लड़नी पड़ी,
अब बैटल्स क्यों लड़नी पड़ी? एक तो शाहजहां भी फनेटिक थे, ऑपोजिशन ऑफ द नक्शबंदी, गुरु हरगोबिंद जी की न्यू पॉलिसी, और एक आपका वर्ड आता है कौला। ठीक है जी। अब ये कौला अफेयर क्या था? देखो, कौला जो है, शी वॉज द डॉटर ऑफ काजी रुस्तम खान ऑफ लाहौर, राइट। सो कौला किसकी बेटी थी? काजी रुस्तम खान ऑफ लाहौर। शी वॉज वेरी रिलीजियस माइंडेड, शी वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ गुरु अर्जन देव जी, एंड वो बहुत ज़्यादा सिखिज़म के तरफ जो है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान था, जो उसके फादर काजी रुस्तम खान को जो है पसंद नहीं था, राइट। सो कहते हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, एंड व्हेन शी गॉट फेड अप शी रन अवे। और इन सब में जो है उस काजी को लगा कि इट इज़ बिकॉज ऑफ गुरु हरगोबिंद जी, सो ही ऑल्सो बिकेम अ स्टॉन्च एनिमी ऑफ गुरु हरगोबिंद, राइट। अब इनके साथ जो है, शाहजहां के साथ इनकी 4 बैटल्स हैं। हालांकि बच्चे, हम लोग ग्रेजुएशन में और बैटल्स भी पढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी मैं बुक को बेस बना रही हूँ। सो मेरे हिसाब से जो है आपकी 4 बैटल्स लिखी गई है। सबसे पहली बैटल है बैटल ऑफ अमृतसर, बैटल ऑफ लाहिरा। ये आपको सैम्पल क्वेश्चन में पूछा भी था, लाहिरा कहाँ पर है? बठिंडा के पास। बैटल ऑफ करतारपुर एंड बैटल ऑफ फगवाड़ा। देखो बच्चे, बैटल ऑफ करतारपुर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं पर त्यागमल का नाम जो है तेग बहादुर रख दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने स्वॉर्ड से जो है बहुत बेहतरीन जौहर जो है वो दिखाए थे। और बैटल ऑफ करतारपुर में गुरु हरगोबिंद जी के दोनों बेटे बाबा गुरदित्ता और त्यागमल जो है, दे डिस्प्लेड ग्रेट फीट्स ऑफ देयर ब्रेवरी। ठीक है जी। अब देखो, अमृतसर की जो बैटल है वो 1634 में, लाहिरा की भी 1634 में। बैटल ऑफ अमृतसर जो है बच्चे, वो एक हॉक के वजह से हुआ था, जो शाहजहां को ईरान के राजा ने दिया था। बट हंटिंग का ये असूल होता है कि जिसको भी जो मिल जाता है, बट इस टाइम पर जो है जब सिखों को ये हॉक मिला एंड दे रिफ्यूज टू रिटर्न इट बैक, सो शाहजहां जो है उन्होंने मुखलिस खान के अंडर ये आर्मी भेजी। ठीक है जी। उसके बाद है बच्चे आपका बैटल ऑफ लाहिरा। देखो, ये बैटल जो है 2 हॉर्सेस के वजह से हुई थी, दिलबाग एंड गुलबाग। ना यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिलबाग एंड गुलबाग आर एसोसिएटेड विद विच बैटल? सो कौन सी बैटल? गुरु हरगोबिंद जी की शाहजहां के साथ, बैटल ऑफ लाहिरा। ठीक है जी। अब ये जो दोनों हॉर्सेस जो हैं, बाकत खान और ताराचंद लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में जो है ये दोनों हॉर्सेस मुगल ने ले लिए। फिर बिधि चंद जो है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। सो बिधि चंद ने क्या किया? उन्होंने जो है इनके यहाँ पर जो है छोटी सी नौकरी करनी शुरू कर दी, और चुपके से ये हॉर्सेस जो हैं वापस यहाँ से ले आए। जैसे ही शाहजहां को पता लगा देयर वाज अ बैटल, और यहाँ पर आपके जो मुगल कमांडर थे, देवर लाल बेग एंड कुमार बेग। करतारपुर की बैटल जो है उसका खुद का कारण पेंडा खान बन गए थे, क्योंकि पेंडा खान जो है वो थोड़े से जो है हॉटी बन गए थे। उनको लगा कि शायद गुरु ने कुछ नहीं कहेंगे, एंड ही हैड स्टोलन दी हॉक एक्चुअली, राइट। और बाद में जो है जब गुरु ने उनको डांटा तो वो मुगलों के साथ मिल गए, और पांडे खान और काले खान जो है, दे वर आस्क्ड बाय मुगल्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट द गुरु। लास्ट है बच्चे आपकी बैटल ऑफ फगवाड़ा इन 1635। ठीक है। यहाँ का कमांडर जो थे, दैट वाज अहमद खान। ठीक है जी। तो आई थिंक ये हमारी बैटल्स कवर हो गई है। बैटल ऑफ अमृतसर हॉक के वजह से, कमांडर मुखलिस खान, लाहिरा 1634 में 2 हॉर्सेस, दिलबाग और गुलबाग, और 2 जो मसंद उन्हें लेकर आ रहे थे, बाखत खान एंड ताराचंद। और बिधि चंद जो है यहाँ पर ग्रास जो देने वाला घोड़ों को बनकर जो है वो यहाँ चले गए थे, और फिर घोड़ा जो है वापस ले आए थे। ऑब्वियसली शाहजहां डिड नॉट लाइक दैट, सो उन्होंने लाल बेग और कुमार खान के अंडर जो है आर्मी वाज सेंट। बैटल ऑफ करतारपुर में पेंडा खान एंड आलम खान। बैटल ऑफ फगवाड़ा जो है अहमद खान, राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट।
राइट। एक लास्ट हमारा रह गया है कीरतपुर के बारे में। नाउ द वर्ड कीरतपुर जो है दैट मीन्स वेयर गॉड इज वर्शिप्ड। सो ये टाउन जो है दैट वाज फाउंडेड बाय गुरु हरगोबिंद जी। इसका लैंड जो है किसने दिया था? कल्याण चंद, द किंग ऑफ कहलूर। he had gifted this land to Guru Hargobind Ji and he founded Kiratpur here, right? मुझे लगता है कि ये स्पेलिंग जो है हमारे गलत हो गए थे, सॉरी। कीरतपुर, राइट। सो दैट इज ऑल आई थिंक वी हैव, राइट। अब आ जाता है बच्चे आपका नॉमिनेशन ऑफ द सक्सेसर। देखो बच्चे, अब हमने बाबा गुरदित्ता जो है हमने किया है, जो उनके सबसे बड़े बेटे थे। क्योंकि बच्चे इस टाइम पे बाबा गुरदित्ता, अन्नी राय, अटल राय, दे हैड मेट विद द अनटाइमली डेथ। सो जो रह गए थे वो थे सिर्फ सूरजमल और त्यागमल। और अभी इनको लगा कि शायद इनमें से कोई भी गुरु बनने के काबिल नहीं। सो बाबा गुरदित्ता जी के 2 सन्स थे। सबसे बड़े वाले जो थे दैट वाज धीरमल, और छोटे वाले जो थे दैट वाज हर्राय जी। ठीक है जी। सो गुरु हरगोबिंद जी ने अगला गुरु जो है यानी कि 7th गुरु जो है वो बनाया गुरु हरराय जी को। कौन थे वो? सन ऑफ बाबा गुरदित्ता। ठीक है जी। आई थिंक इसको यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है। आई होप ये रिविजन आपको जो वीडियोस है दे आर हेल्पफुल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।